जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। बात करते हैं आज के इस वीडियो में इस क्रैश कोर्स में आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्नस्ट मेयर के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। पहला, इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के भी नेम से हम लोग जानते हैं। दूसरा, इन्होंने जो करेंटली डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़ को इन्होंने ही पॉइंट किया था। और तीसरा, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम बात चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखनी है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नीचे के लाइन से कुछ बन सकती है कि जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। इन सब चीज़ों से आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक से कैटेगराइज कर सकते हो। बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, और इसमें आपको रिप्रोडक्शन में आपको 3 एक्सेप्शंस याद करने हैं जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जो वर्कर भी होते हैं उनकी जो गैमेट 2n होती है। दूसरा, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। और तीसरा, म्यूल। इन तीनों के ऑफस्प्रिंग नहीं होते हैं। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी ने कपल को बोला ओए खच्चर। इसमें आपके तीनों कीवर्ड कवर हो जाएंगे, जैसे बी, इन कपल और म्यूल। जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, आपको सेम नज़र आएंगे। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ये ग्रोथ कर रहा या रिप्रोड्यूस कर रहा। इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं रखते हम लोग किसी लिविंग फीचर के लिए। और बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको याद करने हैं। जैसे एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होता है अलगी एंड फंजाई में, ईस्ट हाइड्रा में बडिंग प्रेजेंट होते हैं, फ्रैगमेंटेशन प्रेजेंट होता है एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनीमा में, और ट्रू रीजनरेशन प्रेजेंट होता है प्लेनेरिया में, फॉल्स रीजनरेशन प्रेजेंट होता है स्टारफिश में। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ए डॉट स्पोर किस में प्रेजेंट होता है, ए एंड एफ। इसमें ए एंड एफ है अलगी एंड फंजाई, ये हमेशा साथ ही साथ रहेंगे। दूसरा, यस एंड हाई किस में प्रेजेंट होते हैं, बर्ड में। तीसरा, फ्रैगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, जैसे फ्रैगमेंटेशन को आप याद कर सकते हैं, फ्रैगमेंट किस में, ए एंड एफ और प्रोटोनीमा। जैसे कि फ्रैगमेंट के मतलब टुकड़े टुकड़े, और प्रोटोनीमा को आप कीवर्ड से याद कर सकते हैं कीमा। तो हमें ए एंड एफ जो कि एल्गी एंड फंजाई है उसके टुकड़े टुकड़े करने और कीमा बनाना है। बात करते हैं ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। तो ट्रू मतलब सही, और प्लेनेरिया में से लाना और रिया अलग कर दीजिए आप, तो सही लाना रिया। बात करते हैं फॉल्स रीजनरेशन, वो स्टारफिश में प्रेजेंट होती है। तो ये नेम से ही पता चल जाएगा फॉल्स, यानी कि नॉट अ रियल फिश, जो कि स्टारफिश नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये 3 डिफाइनिंग फीचर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्राइटेरिया में फॉलो करने के लिए। बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है तो उसे हम लोग लिविंग बोलेंगे। बट कोई ऑर्गेनिज्म टेस्ट ट्यूब में है, उसमें मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, तो उसको लिविंग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेटाबॉलिज्म से आप किसी को लिविंग डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए 3 डिफाइनिंग फीचर है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। टेस्ट ट्यूब में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, बट हमें पता नहीं है कि उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, वो कॉन्शियस है भी कि नहीं। तो इसलिए हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। और जो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग लिविंग नहीं बोल सकते हैं। बात करते हैं कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, 2 अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इससे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक डॉग और एक ह्यूमन को आप एक एसी वाले रूम में लॉक कर दीजिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ह्यूमन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ब्लैंकेट या कोई ऐसा चीज़ खोजेगा जिससे उसमें जाकर उसे थोड़ी कम सर्दी लगे। बट डॉग उतना अवेयर नहीं होता है खुद के बारे में, तो वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही दोनों में अंतर है कि कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं,
बट सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। तो अब बात करते हैं हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इसमें आपको याद करना है कि जो अभी तक टोटल डिस्कवर्ड नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं वो 1.7 से 1.8 मिलियन है, और आपको मिलियन को याद रखना है 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। और कभी कभी इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पावर के फॉर्म में दे दिया जाएगा, तो आपको 10⁶ का पावर याद रखना है कि 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶। आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आपको इसको याद रखना है, इंटरनेशनल ICBN को इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर से, और ICZN को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कई बार इसमें क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है, जैसे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इंटरनेशनल को वो इंडिया कर देंगे, कोड को कंडक्ट कर देंगे, ऑफ को 4 कर देंगे, बॉटनिकल को बायोलॉजी कर देंगे और नोमेनक्लेचर को नेम कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आपको टू द पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि ये फाउंडर हैं बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के, और इन्होंने 2 बुक लिखी है, पहला सिस्टमा नेचर और दूसरा स्पेसिस प्लैंटरम के बारे में। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे लीनियस ने फाउंड किया नेचर के स्पीसीज़ को, जिसमें आपको पहला लीनियस से आप याद कर लेंगे कि लीनियस ने दिया था क्या, फाउंड मतलब फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और फाउंड किया नेचर मतलब सिस्टमा नेचर, और स्पीसीज याद करेंगे आप स्पेसिस प्लैंटरम। बात करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला जो होता है फर्स्ट वर्ड, उसको जेनेरिक नेम कहते हैं और दूसरा को स्पेसिफिक एपिथेट नेम। इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखने के लिए 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं लैटिन में, बट हम लोग लिखते हैं उसको इटैलिक्स में। दूसरा कि दोनों वर्ड्स को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तीसरा कि फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, उसे हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज होता है, उसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। चौथा कि जो नेम ऑफ द ऑथर होता है वो बिल्कुल एंड में लिखना है और उन्हें ब्रैकेट में करना है। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि लैटिन में जाकर इटली में लिखवाया, सभी वर्ड को अंडरलाइन कराया, पहले कैपिटल फिर स्मॉल में लिखवाया और नेम को लास्ट में ब्रैकेट में कराया। कि एल्सटेशियन होता है वो एक जर्मन शेफर्ड डॉग का ब्रीड है। तो कई बार आपको क्वेश्चन भी अगर पूछ दिया जाता है कि एल्सटेशियन क्या है, तो आपको एक जर्मन शेफर्ड डॉग का ब्रीड पे ट्रिक लगाना है। बात करते हैं हम लोग कि कुछ बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज होते हैं, उसमें 5 पॉइंट इंक्लूड करते हैं हम, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सेल के इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोसेस का इंफॉर्मेशन इको के लोग रखते हैं। इसमें आपको 5 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे, जैसे सेल स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो सीधे ही हैं, डेवलपमेंट से डेवलपमेंटल प्रोसेस याद रख लीजिएगा आप, इको से इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। किसी भी बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी को 4 तरीके से हम लोग देख सकते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा कैरेक्टराइजेशन। इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे किसी स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड पे आईडी नंबर, नेम, क्लास और कैरेक्टर लिखा हो। इसमें आपको चारों कीवर्ड कवर हो जाएंगे, जिससे आप रिकॉल कर सकते हैं चारों वर्ड को, जैसे आईडी नंबर से आइडेंटिफिकेशन, नेम से नोमेनक्लेचर, क्लास से क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर से कैरेक्टराइजेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आई होप यू ऑल वेयर सेफ एंड गुड। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो आए वो आप मिस ना करें। और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर।